Hello everyone, welcome to our channel. This is Anjali Pratap and we are here with a very important session on IBPS AFO. I hope आप सबकी प्रिपरेशन अब बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो चुकी होगी एंड दिस सेशंस इफ यू हैव सी द नेम ऑफ द सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ इंग्लिश जहाँ पे हम बात करेंगे उन सभी टॉप 100 क्वेश्चंस की जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशन में. इन पैटर्न्स के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है बिकॉज ये पैटर्न वही हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में जैसे क्वेश्चंस आए हुए थे. सो दीज आर समवेयर क्वाइट सिमिलर टू द क्वेश्चंस विच हैव कम already. So these sessions will actually help you to understand the strategy in order to attempt each and every question as well as हम ये भी देखेंगे कि हम कितने टाइम के अंदर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं. As I said, this is going to be a timed practice, guys. For every question we will try to give ourselves around 30 to 45 seconds so that हम बिल्कुल एग्जाम रेडी हो जाएं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. आज का जो टॉपिक है हमारा, वी विल ट्राई टू गो अहेड विद टू टॉपिक्स. But before going towards that, I would like to highlight a very important point at this point of time is your AFO test. Guys, the date has already been announced it to be 26th of October. आपको यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक मिलेगा और आपकी कंप्लीट टेस्ट एनालिसिस मिलेगी. दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, गाइज. अपार्ट फ्रॉम दैट, दो स्टूडेंट्स हु आर लेट्स से looking for the last minute streamlining of their preparation and in order to understand the progress in terms of different topics of your subject, तो आपके लिए ये है मॉक टेस्ट का बीकेट. ज़्यादा जानकारी के लिए आप सीधा विजिट कर सकते हैं www.iexamb.com एंड दिस इज़ योर कोड जो आपको हेल्प करेगा मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने में, गाइज. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन. हम पहले पढ़ते हैं डायरेक्शन हमारा कह रहा है एवरीवन दैट 4 वर्ड्स आपको यहाँ पे दिए गए रहेंगे एंड दीज 4 वर्ड्स मे नॉट बी इन देयर करेक्ट पोजीशन. तो हमें क्या करना है, हमें सेंटेंस पढ़ना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा हमारे सेंटेंस का उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग. मतलब हमारी सेंटेंस ग्रामेटिकली भी सही होनी चाहिए और कंटेक्चुअली भी सही होनी चाहिए. बट इफ़ ऑल थिंग्स आर वेल तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ई चुन लेंगे हमारा आंसर. तो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन, गाइज. यू हैव 30 सेकेंड्स टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. लेट्स डू इट. Guys, this is one of the very easiest topic if you say जो एग्ज़ाम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड दिस इज श्योर शॉर्ट क्योंकि पिछले कई सालों से ये क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे एग्ज़ाम में. Okay, so time's up. Let's start looking at this. Immigrants are also prime younger for the military as they likely arrive in Canada during the candidates' working age years when they are typically टू बी मोर फिजिकली एक्टिव. बहुत सारे वर्ड्स अपनी जगह से इधर उधर दिख रहे हैं, राइट. प्राइम यंगर का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है. प्राइम के बाद व्हाट डू वी नीड, गाइज? प्राइम के बाद हमको एक नाउन चाहिए एंड वो हमें कहाँ से सेटिस्फाइड हो रहा है? सी के साथ. अगर आप ध्यान से देखें तो इमिग्रेंट्स आर ऑल्सो प्राइम कैंडिडेट्स, राइट. तो ए सी हमारा पक्का हो गया है कि मुझे यूज करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा एंड विद दैट ओनली वी आर कमिंग टू द राइट आंसर, राइट. तो बी डी को भी आपस में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि दे टिपिकली अराइव इन कैनेडा ड्यूरिंग देयर यंगर वर्किंग age years when they are likely to be more physically active. So that was our first question. Let's attempt the second one. Guys, you can directly look at the highlighted words also. आप सीधा सीधा उन highlighted words को भी देख के इन question को solve कर सकते हैं. ओके तो सबसे पहले लगने लगता है कि भाई पहला जो वर्ड है वही गड़बड़ लग रहा है कि प्रेस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग बाय द मिनिस्ट्री. सीधी सी बात है, स्टेटमेंट रिलीज होती है तो रिलीज से सबसे नज़दीक वर्ड हमें दिख रहा है इशूड, राइट. तो अगर हम ए सी को आपस में इंटरचेंज कर दे तो हमारा काम बन जाएगा एंड वी हैव ओनली वन ऑप्शन फॉर दैट. सो लेट्स मार्क ऑप्शन नंबर सी एज आवर राइट आंसर. लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 3, एवरीबडी.
Okay, hoping everyone has attempted this question just by looking at this one. किस तरह का रोल होता है? The very next word comes to our mind is the vital role, है कि नहीं? बस हो गया हमारा AC should be interchanged guys, and we are so lucky that we have only one option for that. तो बस समझ लो AC है, अब बस BD को एक बार बस formality के लिए हमें चेक कर लेनी है. So role in ensuring the future of the planet, right? And it is in just as much डेंजर फ्रॉम क्लाइमेट चेंज. तो भाई डेंजर की बात हो रही थी, बिल्कुल ठीक है, बीडी को भी चाहिए हमें चेंज करना. तो राइट आंसर इज गोइंग विद ऑप्शन नंबर ए एवरीवन. लेट्स अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 4. We are also going to solve some questions of fillers as well guys. So let's do one last question of word swapping. One of the two said there was a downgrade to further proposal. To further proposal में कुछ अटपटा लग रहा है. Myanmar's status in other aspects of Asian activities attending just banning its military leaders and their political representatives from beyond annual summits and key meetings. मतलब सारे वर्ड्स अपनी जगह से इधर उधर ही दिख रहे हैं. ओके तो सबसे पहले देखते हैं भाई अ के बाद हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी. जनरली अ आर्टिकल के बाद हमें नाउन की ज़रूरत होती है और नाउन हमारा दिख रहा है प्रपोजल. तो कैन वी से ए बी को एक्सचेंज कर दिया जाए? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं. यहाँ पे हमें चाहिए था नाउन और टू के बाद हमें यहाँ पे चाहिए था वर्ब जो मेरा डाउनग्रेड कर रहा है काम. राइट तो ए बी को हमने चेंज कर दिया. वी आर क्वाइट क्लोजर टू आवर आंसर बट सी डी भी चेक करना पड़ेगा हमें. राइट तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एशियन एक्टिविटीज बियॉन्ड जस्ट बैनिंग, मतलब सिर्फ बैन करना ही काम नहीं है, दूसरे एस्पेक्ट्स भी हैं उसके अलावा. तो बियॉन्ड अलावा के सेंस में हमें यूज करना है. तो बिल्कुल हम जा सकते हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पे. ओके लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेट एवरीबडी. वी हैव अ फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन. तो आज हम कर रहे हैं सिंगल फिलर एवरीबडी. तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल शो यू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. You have 30 seconds in your hand. Attempt कीजिए. Always remember the first step while solving these questions are what? पूरा सेंटेंस एक बार में पढ़ना है हमें. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि 30 सेकंड के अंदर हम कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. गवर्नमेंट सेट द एक्सपेंशन ऑफ द वैक्सीनेशन ड्राइव टू डैश ऑल अवर 45 ईयर्स इज इंटेंडेड टू प्रायोरिटाइज द ग्रुप दैट इज मोर वल्नरेबल टू द डिजीज. तो भाई ये ड्राइव क्यों करा जा रहा है? कवर करने के लिए. राइट ताकि वो सारे व्यक्ति जो 45 साल की उम्र से ऊपर हैं उनको कवर कर लें. दैट्स इट एवरीवन. ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करते हैं एवरीबडी. Dehydration will dash when the body is unable to obtain enough water to maintain its biological function. मतलब डिहाइड्रेशन ही होगी. डिहाइड्रेशन होगी कब? जब बॉडी में सफिशिएंट वाटर नहीं रहेगा. मतलब बेसिकली यहाँ जो सेंस आ रहा है बच्चे वो फॉलो का आ रहा है. ठीक है इंश्योर फॉलो नहीं बताता है. एंड्योर मतलब तो बर्दाश्त हो गया. एनवी तो आप जानते हैं जलन होता है. ओनली वन वर्ड विच वी हैव और एंश्यू का मतलब हो जाता है फॉलो करना. सो दैट्स वाई दैट वॉज द राइट आंसर. Third question of filler everybody. देखिए वेग एंड डैश, दिस इज योर की. ये हिंट है आपका. वेग एक निगेटिव वर्ड है बच्चे, तो यहाँ भी एक निगेटिव टोन वाला वर्ड आएगा क्योंकि एंड एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो दो सिमिलर मीनिंग वाले शब्दों को कनेक्ट करता है. इम्पेकेबल पॉजिटिव वर्ड है, रिमूव. इंपॉर्टेंट पॉजिटिव वर्ड है, रिमूव. इम्प्लीकेट, इट्स वी कैन नॉट डिसाइड कि इम्प्लीकेट जो है वो पॉजिटिव या निगेटिव तरीके से लगेगा, लेकिन इम्प्रिसाइज के बारे में तो भाई हम श्योर हैं कि इट्स अ निगेटिव वर्ड. राइट तो हम सीधा सीधा डेटा के बारे में बात कर रहे हैं और डाटा प्रिसाइज यानी एक्यूरेट, इम्प्रिसाइज यानी इनएक्यूरेट बिल्कुल हो सकता है. एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर बी. वन मोर क्वेश्चन एवरीबडी. सिर्फ ग्रामर आपको हेल्प कर सकता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में.
कोई vocab की नॉलेज नहीं चाहिए, ट्रस्ट मी ऑन दिस. Carroll and his wife have appeared together on several occasions. Most notably, both were dash on the Delhi show. तो both were यानी ये जो भी वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट शुड बी क्वालिफाइंग कैरल एंड हिज वाइफ. मतलब वो एडजेक्टिव होगा क्योंकि वो विशेषता बताएगा उन दोनों व्यक्तियों का. कॉरेस्पॉन्डिंग काम नहीं कर रहा है. कॉरेस्पॉन्डेंस तो नाउन हो गया. कॉरेस्पॉन्ड्स इज अ वर्ब. एक ही वर्ड है जो हमारा काम पूरा कर रहा है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी एवरीबडी. तो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारा एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है. दैट्स व्हाई आई सेड इन द बिगनिंग कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोई भी vocab की नॉलेज नहीं चाहिए. नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे एवरीवन. आई वांट यू ऑल टू आंसर दीज टू क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन. I will release the answer in the comment section itself everybody. So I hope वर्ड स्वॉपिंग एंड फिलर्स की थोड़ी सी आइडिया आपको क्लियर हो चुकी होगी. इफ नॉट यू कैन फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एज वेल गाइज. दैट्स इट फॉर टुडे. मिलते हैं अगली सेशन में एक नए टॉपिक के साथ. टिल दैट टाइम प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर.